प्यारे तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से है। हम साइंस की किताब से 9वीं जमात से सबक नंबर 4 उसका पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। ये रिवीज़न में है, हो चुका है पहला। आज हम फिर से रिवाइज़ करते हुए चलेंगे ताकि आपको अच्छे से जहन नशीन हो जाए तमाम चीज़ें। एटम की साख्त सबक का नाम था। आप लोगों को पता है कि एटम कैसे बने हुए हैं, कितने छोटे ज़र्रात हैं और जितने भी सालमे हैं वो सभी मादे एटमों के सालमों से मिलकर तश्कील पाते हैं। और सबसे पहले एटम का जो नज़रिया है कि एटम जो है किसी मादे का वो छोटा ज़र्रा जो आज़ादाना तौर पर रह सकता है और उसे मज़ीद तोड़ा नहीं जा सकता। ये तमाम चीज़ें जो है ये डाल्टन नामी साइंसदान ने उसके ज़र्रात का पता लगाया था और आज़ाद हालत में रह सकता है, ये बातें उसने डाल्टन ने बताई थी। एटम के बुनियादी ज़र्रात जो है यानी एटम जिन चीज़ों से मिलकर बनता है ख़ास चीज़ें, वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। फिर उसके बाद इतनी बात बताने के बाद एटम का तज़किरा डाल्टन ने छेड़ दिया। उसके बाद नए साइंसदान आए जिन्होंने इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर जो मौजूद मादे हैं जिनसे एटम बनता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसकी खुसूसियात से एटम बनता है जिसे हम खुली आँखों से देख नहीं सकते, और ऐसा बारीक ज़र्रा जिसे मज़ीद तोड़ा नहीं जा सकता। तो ऐसे ज़र्रात के अंदर जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसकी खोज जे थॉमसन नामी साइंसदान ने की, जिन्होंने कहा कि इसका रिसर्च के लिए उन्होंने एक साइड सम लंबी ट्यूब ली और उसको ऊपर कम दबाव पर बरकी रो गुजारी और उसके नतीजे में एक नई शुआओं का जन्म हुआ। यानी उसके अंदर जब तजुर्बा हुआ तो तजुर्बे में नई शुआ पैदा हुई और ये शुआएं रोशनी की शुआओं की तरह बिल्कुल सीधे ख़त में सफ़र करती थी। हमें तो पता ही कि रोशनी कैसी भी हो वो ख़त मुस्तकीम में सफ़र करती है। तो उनके रास्ते में अगर कोई जिस्म आ जाता है, यानी कोई चीज़ उनके बीच में आ जाती है, तो वो टकरा कर साया बनाकर वापस लौट जाती है। तो ये शुआएं जो थी ये बरकी मिकनातीसी मैदान को मुतासिर करती थी, यानी कुदरती तौर पर इसमें बरकी मिकनातीसी मैदान पैदा होते हैं। इस बात से ये वाज़े हुआ कि ये शुआएं जो बरदार ज़र्रात से बनी, एकदम छोटे छोटे बारीक बारीक ज़र्रात से बनी है, और इन शुआओं को उर्दू में मुनफरी शुआएं जिसे कैथोड रेज़ कहा जाता है, क्योंकि ऐसा महसूस होता था कि जैसे ये शुआएं मुनफिर यानी कैथोड से निकल रही हो, और ये शुआएं इलेक्ट्रॉन होती है जो मनफी बरकी बार रखती है। तो ये जो शुआएं निकली ये इलेक्ट्रॉन की शुआएं थी और इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सब नेगेटिव चार्जेस थे, मनफी बार इलेक्ट्रॉन थे। तो इस तरीके से जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की बुनियाद डाली। फिर उसके बाद प्रोटॉन की खोज हुई, तो कैथोड और जिसे कैनाल शुआएं कहा, तो उसके जर्मनी साइंसदान गोल्डआइस्टीन ने एक नई किस्म की डिस्चार्ज ट्यूब बनाकर उसमें से साबित किया 1846 में कि इसमें 2 चैम्बर वाली ट्यूब का इस्तेमाल किया, और दोनों चैम्बर वाली ट्यूब के ज़रिए उन्होंने उसमें से एक सुराख वाली प्लेट लगाकर जो कैथोड का काम भी करती थी उसमें धात का एनोड और कैथोड नामी धातें जो है वो इस्तेमाल किया और उसके अंदर बरकी रो गुजारी। जब गुजारी तो शुआएं प्लेट के सुराखों में तेज़ी से गुजरकर दूसरे चैम्बर से टकराती गई और उससे गैस से गुजरकर रोशन दिखाई देती थी। उन शुआओं को कैनाल शुआएं कहा जाता है। तो ये कैथोड से बने सुराखों में कैनल से निकलती थी और इसमें मज़बूत बरकीबार पाए जाते थे, यानी हाइड्रोजन के बराबर होते थे। तो इस तरीके से उन्होंने इसकी शुरुआत की। इसके बाद आता है एटम की बनावट। तो डाल्टन के मुताबिक एटम तकसीम ना होने वाला ज़र्रा है, यानी कि वो तकसीम बिल्कुल हो ही नहीं सकता। लेकिन एटम के अंदर बुनियादी ज़र्रात इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज ने डाल्टन को इस नज़रिए को नाकाम कर दिया। यानी कि डाल्टन का नज़रिया था कि एटम को हम तकसीम नहीं कर सकते, लेकिन उसके अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की ये जो खोज हुई जब कैनाल और कैथोड पर से, तो उसका ये नज़रिया गलत साबित हुआ। बुनियादी ज़र्रात के बारे में जानना ज़रूरी होगा कि एटम है क्या और एटम के अंदर मौजूद ज़र्रात। तो साइंसदानों ने अपने अपने अलग अलग तरीके के मॉडल से ये पेश करने की कोशिश की कि एटम क्या है और इनके मॉडल किस तरीके से होने चाहिए। तो हमने थॉमसन का मॉडल देखा था। थॉमसन के मॉडल की तरबूज के बीज की मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से तरबूज के बीज की तरह उसमें मनफी चार्ज और मज़बूत चार्ज होते हैं। तो इस तरीके से ये थॉमसन का मॉडल था, जे थॉमसन का, जिन्होंने एटम के अंदर मज़बूत और मनफी चार्जेस बराबर होते हैं इसकी एटम को तादीली कुर्रा कहा। जैसे तरबूज के अंदर उसके ब्लैक कलर के बीज होते हैं वो इलेक्ट्रॉन और मज़बूत कुर्रा जो रेड हिस्सा है वो प्रोटॉन का हिस्सा बताया गया। अब रुदरफोर्ड का एटमी मॉडल।
अब रुदरफोर्ड के एटमी मॉडल इन्होंने नया पेश किया, वही चीज़ें हैं लेकिन अपने अपने नज़रियों से साइंसदानों ने अलग अलग करके पेश करने की कोशिश की और समझाने की कोशिश की। तो रुदरफोर्ड ने एटम के मरकज़े की खोज की, यानी एटम के अंदर जो मेन मरकज़ होता है उसकी खोज रुदरफोर्ड ने की। उसने एक बारीक सोने का वरक लेकर, एक सोने का वरक जो बारीक होता है, एकदम पतला सोने का वरक लिया और उस पर अल्फ़ा ज़र्रात की बौछार की। अल्फ़ा ज़र्रात जो होते हैं पार्टिकल्स, बारीक बारीक ज़र्रात, उसको उसके ऊपर बौछार की। उसने देखा कि ज़्यादातर ज़र्रात वरक से होकर सीधे निकल गए, जैसे शक्ल में बताया जा रहा है कि बिल्कुल सीधी शक्ल के अंदर वो ज़र्रात निकलते चले गए। बहुत कम ज़र्रात ने अपना रास्ता इधर उधर तब्दील कर लिया। तो रुदरफोर्ड को ऐसा लगा कि सोने के एटम में इलेक्ट्रॉन से घिरे मरकज़े में प्रोटॉन का एक छोटा सा भारी मरकज़ा मौजूद हो सकता है। सिर्फ वही ज़र्रात जो मरकज़े से टकराते हैं, वापस आते हैं, वो ज़्यादातर आर पार निकल जाते हैं। उससे ज़ाहिर हुआ कि एटम का ज़्यादातर हिस्सा खोखला है और मरकज़ मज़बूत बार प्रोटॉन पर मुश्तमिल है। यानी ऐसा बताया गया कि इसके नतीजे में क्या निकला कि एटम का मरकज़ा मज़बूत बरकी बार वाला होता है। यानी कि जो मरकज़ दिख रहा है, ये मरकज़ जो है, ये मरकज़ जो है एटम का, ये मज़बूत बरकी बार वाला होता है। और एटम के मरकज़े में एटम की तमाम तर कमियत, यानी इसके मरकज़ में बिल्कुल सेंटर में उसकी पूरी ताकत, उसकी कमियत मौजूद होती है। तीसरा, एटम का मरकज़ा उसकी साइज़ से, यानी जो साइज़ है ये एटम की, एक एटम की, जहाँ पे मेरा लाल डॉट है, ये एक एटम की साइज़ उसकी तकरीबन 10⁵ गुना छोटा होता है, ये इतना छोटा होता है। और एटम का मरकज़े का साइज़ जो है वो 10⁵ कुव्वत के बराबर होता है या 10⁻15 के बराबर। और इलेक्ट्रॉन के मदार में मरकज़ों की चारों तरफ ये गर्दिश करते रहता है। तो इस तरीके से जो एटम का ज़्यादातर हिस्सा जो है, उसने बताया कि जब वो अल्फ़ा शुआएं उस पर डाली गई तो वरक सीधे निकल गई, यानी तमाम शुआएं सीधा निकल गई। और बहुत कम ऐसे ज़र्रात जिनकी शुआएं, नहीं कुछ ऐसी शुआएं थी जिन्होंने अपना रास्ता इधर उधर बदल लिया। तो जब रुदरफोर्ड ने देखा कि सोने के वरक के ऊपर जो शुआएं डाली गई तो वो शुआओं के अंदर जो एटम इलेक्ट्रॉन से घिरे मरकज़े में प्रोटॉनों का एक छोटा सा भारी मरकज़ है, यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो मरकज़ में आए हुए हैं वो मरकज़े के अंदर मौजूद है। इसी वजह से ज़र्रात जो मरकज़े से टकराते हैं वो वापस आते हैं, यानी वापस आ रहे हैं वो। और जो ज़्यादातर आर पार निकल जा रहा है, यानी या तो मरकज़ में जितने भी ज़र्रात थे तो मरकज़ के अंदर कुछ, जब कोई शय टकरा कर वापस क्यों जाती है, क्योंकि उसको रोशनी तो हमेशा ख़त मुस्तकीम में सफ़र करती है, लेकिन जब कोई शय बीच में आ जाती है तो रोशनी टकरा जाती है और वापस मुड़ती है। तो जब मरकज़ के अंदर से रोशनी टकरा कर वापस आई तो कह सकते हैं कि इसके मरकज़ में कोई चीज़ है। लेकिन कुछ शुआएं बिल्कुल आर पार निकल गई, यानी सीधी सीधी निकल गई, तो कह सकते हैं कि वो ज़र्रा वहाँ पे उसको कोई जगह रोकने वाली नहीं थी। यानी वो जो ज़र्रा है वो खोखला है, उसके मरकज़ में कुछ चीज़ आई हुई है जो रोशनी को आर पार निकलने से नहीं देती, जो मज़बूत बरकी बार और प्रोटॉन उसके ऊपर वो मुश्तमिल होता है। तो ऐसा हम कह सकते हैं। तो इस तरीके से रुदरफोर्ड ने अपना एटमी मॉडल पेश किया और उसके बारे में बताया कि उसके तमाम तर मरकज़ के अंदर एटम की कमियत मौजूद है, बाकी का हिस्सा उसका जो होता है वो बिल्कुल खोखला होता है। और उसकी साइज़ बताई कि 10⁵5 कुव्वत से 10⁵15 कुव्वत के बराबर होती है। और इलेक्ट्रॉन के मदारों में, यानी जो ये मदार दिए गए वो मदारों में मरकज़ के चारों तरफ गर्दिश करते रहते हैं। उसके बाद आता है रुदरफोर्ड के एटमी मॉडल की खामियाँ, यानी क्या खामियाँ थी। हर एक कोई कुछ काम करता है तो उसमें कुछ ना कुछ तो खामी निकलती ही है। तो रुदरफोर्ड के तजुर्बे से ये साबित किया कि एटम के मरकज़ के चारों तरफ बने हुए मदारों में इलेक्ट्रॉनी गर्दिश करते हैं, यानी कि जितने भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है वो उसके किनारों की तरफ बने हुए जो मदार बने रहते हैं उसमें वो गर्दिश करते रहते हैं। लेकिन घूमते हुए इलेक्ट्रॉनों में इसरा, यानी कि उसके अंदर एक कुव्वत पैदा होती है और इसरा पैदा होने के दौरान उनकी तवानाई में कमी वाक़ई, जब उनकी अंदर कोई इसरा ताकत कमियत बढ़ेंगी तो उसकी तवानाई जो है वो कमज़ोर होती जाएंगी और इस तरीके से तवानाई में कमी वाक़ई होंगी और मरकज़े पर गिर जाएंगी। अगर ऐसा होता तो एटम कतई तौर पर गैर मुस्तहकिम होता और मादे की शक्ल आज ऐसी नहीं होती जैसा कि हम जानते हैं। हमें अच्छी तरह मालूम है कि एटम मुस्तहकिम यानी स्टेबल होता है, यानी कि एटम के अंदर जो है वो आम तौर पर मुकम्मल क़ुव्वत आई हुई है और इसी तरीके से हमें मादे की शक्ल ऐसी दिखाई देती है। जब भी वो
वर्क में आएगा मादा कोई भी एटम, तो उसकी तवानाई तो कम होने ही वाली है। उसमें इसरा पैदा होगा तो उसकी तवानाई के अंदर कमी वाक़ई होने ही वाली है। तो इस तरीके से जो मादे के अंदर बारीक बारीक ज़र्रात है वो बिल्कुल स्टेबल है, मुस्तकिम है। तो इस तरीके से आज की वीडियो में इतना ही। कुछ नहीं समझ में आता है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते और इसे पढ़कर नोटबुक में लिखना रहेगा। अल्लाह हाफिज़।